हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे आपके पर्सन की सिचुएशन, उनकी एनर्जी, और उसके बाद लेंगे ओरेकल से कुछ मैसेजेस। तो शुरू करते हैं। जब तक मैं शफल कर रही हूँ अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुँच सकें। किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त आपके पर्सन, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। बॉटम ऑफ द डेक से है द लवर्स। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन की अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस टाइम पीरियड में मूवमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं, एक्शन को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आपके प्रति इमोशंस बहुत हाई हैं। वी हैव 2 ऑफ कप्स विद द लवर्स। अगर आपसे दूर हुए थे किसी भी कारण से, आपके साथ कोई झगड़ा हुआ था या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या किसी रीज़न से आप दोनों के बीच में ब्रेकअप सिचुएशन आ गई थी किसी भी कारण से, तो इस टाइम पीरियड में आपके पर्सन सारा ब्लेम अपने ऊपर डाल रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया उस टाइम पीरियड में वो गलत था। इन्होंने आपको गलत समझा और आपके साथ जिस तरीके से बिहेव किया वो गलत था। तो ये इस वक्त ग्राउंडेड एनर्जी में है, बैलेंस में है, और ये मिसअंडरस्टैंडिंग को रिजॉल्व करने को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आप देखोगे, नोटिस करोगे कि इनकी जो वाइब्रेशंस है वो हाई हैं। आपकी कोई भी गलती को ये बहुत जल्दी भुला देना या आपको ये कहना कि अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके, या फिर ये जैसे पहले छोटी छोटी चीज़ों पर अगर बहुत जल्दी पैनिक कर देते थे, गुस्सा कर देते थे या कुछ अब्यूसिव बोल देते थे, तो ये अपनी एनर्जीज़ में काफ़ी बैलेंस्ड आपको नज़र आएंगे। इवन अगर कभी सॉरी नहीं बोला था लाइफ में आपको, तो ये सॉरी भी आपको देखने मिलेगा कि ये फटाफट सॉरी बोल रहे हैं किसी भी गलती पर कि अरे यार गलती से हो गया, अरे सॉरी। तो इस तरह की चीज़ें आप नोटिस करोगे। साथ ही साथ इन्होंने लाइफ में कुछ मेजर सेटबैक्स देखे हैं, बिकॉज वी हैव मून विद डेथ। तो आपसे दूर जाने के बाद या आपको हर्ट करने के बाद इन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं। कई लोगों का बिहेवियर बहुत ड्रास्टिकली चेंज होते देखा है। कई लोगों को बहुत ही करीब से अपने आप को धोखा देते हुए देखा है। तो इन्हें रियलाइज़ हुआ है कि जो मैंने किया है वैसी ही चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। अगर मैंने किसी को हर्ट किया है, अगर मैंने किसी से वादा करके पीछे हटने का प्रयास किया है, तो लोग भी मेरे साथ वैसे ही कर रहे हैं। तो इन्हें कुछ कार्मिक लेसन्स भी मिले हैं। इनकी एनर्जी में फ़िलहाल ये प्लान कर रहे हैं आपकी तरफ वापस आने के लिए, बिकॉज वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स विद द चैरियट। ये चाहते हैं कि ये वापस आएँ और वापस आके पीसफुल रेजोल्यूशंस निकलें। आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो बातचीत से मसला हल हो जाए, वापस से इक्वल गिव एंड टेक हो इस रिलेशनशिप में। वी हैव 2 ऑफ कप्स। साथ ही साथ अगर इन्होंने पास्ट में आपको चीट किया था या आप पे कोई इल्ज़ाम लगाया था कि आप चीट कर रहे हो या आपके कैरेक्टर पे कोई इल्ज़ाम लगाया था, तो ये अपनी गलतियों का पछतावा जाहिर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है, जिस भी कारण से आप दोनों में डिस्टेंस आया है, उन कारणों से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। मूवमेंट है यहाँ पर। कुछ रिलेशनशिप्स एंड करके आपके पास वापस आएँ अपनी गलतियों को एक तरह से रियलाइज़ करते हुए। ये यहाँ पर एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का यूनियन यहाँ पे नज़र आ रहा है, द लवर्स की एनर्जी है। इसके अलावा कुछ लोगों के पर्सन फिनेंशियली काफ़ी अबंडेंट होकर वापस आ रहे हैं। मींस इन्होंने अगर आपसे इसलिए दूरी बनाई थी कि ये गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपसे बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इनको लग रहा है कि इनका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या फिर इन्हें अपनी लाइफ में पहले रिच बनना था, उसके बाद ही शादी विवाह करना था। तो ये अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं और ये एक स्टेबिलिटी के साथ आपको कमिट कर सकते हैं। ये वाइब्रेशंस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है।
देखते हैं ओरेकल से क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए इस टाइम पीरियड में। सबसे पहला मैसेज है कि इनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, एक दूसरे के लिए परफेक्ट मेड फॉर ईच अदर वाली सिचुएशन है। तो इन्हें आपके जैसा पार्टनर ही चाहिए अपने ज़िंदगी में, और आपने इनका बुरे वक्त में बहुत सपोर्ट किया है, हमेशा इनका साथ दिया है। इस बारे में भी आपके पर्सन आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, आपको ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं, आपके साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मे बी आपके साथ कहीं डेट पे जाना चाहें, कोई मूवी देखना चाहें, थोड़े टाइम आपके साथ बिताना चाहें, आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाहें। तो ये आपको एक तरह से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ा टाइम आप इनको दीजिए, ताकि ये काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सके पास्ट से रिलेटेड। अगर इन्होंने आप पे कभी शक किया है, कभी डाउट किया है, कभी आपको कुछ ऐसा कहा है जो मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर थी तो रिजॉल्व होगी, तो ये बैठकर बातें करना चाहते हैं। ये सिचुएशन को रिजॉल्व करने पर बहुत ज़्यादा इनका ध्यान रहने वाला है। आपके पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपसे दूर हो जाना, आपको लेट गो कर देना, आपको भुला देना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इन्होंने प्रयास ज़रूर किया, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया, बट ये मुश्किल है इनके लिए। ये भुला नहीं सकते आपको, और आपको इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपके पर्सन आपको ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि ये अपनी लाइफ आपके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो जो लोग भी सेपरेशन में रहे हैं, चाहे अपने स्पाउस के साथ, चाहे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, कोई झगड़े हुए, कोई लड़ाई हुई, जिसके बाद दूरी बनी, तो ये वो टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कहाँ गलती की थी, और सिर्फ रियलाइजेशन तक सीमित नहीं रहेंगे, वो उस पर अपना एक्शन भी लेंगे, इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने मिलेगी। देखते हैं कि ये जो भी एनर्जीज निकल कर आई हैं ये कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेंगी, कितने टाइम पीरियड के अंदर रेजोनेट करेगी। 24 आवर्स के अंदर एग्जैक्टली यही एनर्जी रहने वाली है आपके पर्सन की। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 24 घंटे तक ये एनर्जी रह सकती है। लेट्स चेक कि कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनसे ये मैसेजेस बहुत जल्दी रेजोनेट करेंगे। आपके या आपके पर्सन के नाम का फर्स्ट लेटर। ओके, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको अल्फ़ाबेट्स अच्छे से दिखें। तो हमारे पास है Y, X, A, K, U, O, Q एंड Z। तो इनमें से आपके पार्टनर का या आपका नेम का फर्स्ट लेटर या सरनेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो अगर आपके या आपके पार्टनर के नाम में या सरनेम में ये अल्फ़ाबेट्स इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट लेटर में है, तो मोस्ट प्रॉब्ली आप लोगों से ये एनर्जी बहुत जल्दी रेजोनेट करेगी। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।